नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन आवेदन करना सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल ड्यूटी नविक, जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच और यंत्रिक तीनों का फॉर्म आज से आवेदन हो रहा है। तीनों के लिए आपको एक ही वेबसाइट बताई गई है, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको करना होगा साइन अप और उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन अप करना सीखते हैं और उसके बाद हमें जो फॉर्म अच्छा लगेगा उसके लिए आवेदन करेंगे। देखिए, सबके लिए सेम प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से जाना है, इसके लिए अलग से जाना है। सिर्फ आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भैया हाँ ये मैं अप्लाई करना चाहता हूं और उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको डिफरेंट होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो चलिए इसमें से कोई भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है, डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी। ध्यान से सारी चीजों को समझ लेना। सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, ये है CGEPT करके 2023। ये आप CGEPT.CDAC, ठीक है ना, मुझे ये याद रहता है ना, कुछ मैं भूल जाता हूँ सर्च करने पे भी, लेकिन आपके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सेव कर दिया है अपनी वेबसाइट समझाएगा.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे, ध्यान रखना वहां पे 2018 लिखा है, डोंट वरी, लेकिन ये 2022 का पेज है। तो आप यहाँ पे आने के बाद ये जो अप्लाई ऑनलाइन है यहां पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद देखो यहां पर अगर आपने पहले अप्लाई किया है, इसमें अकाउंट बना है, तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो ये जो क्रिएट अकाउंट यहां पर लिखा गया है, आपको यहां पर क्लिक करना है। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, एक नया अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा। तो देखो यहां पे एक नाम दे देते हैं हम, राम कुमार। ये एक जस्ट डमी नेम है, ठीक है। मेरे पहले बहुत सारे फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, वो रिजेक्ट हो चुके हैं कि मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। यूट्यूब कहता है कि आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा आपसे डिटेल छुपाने की, बट मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि करना कैसे है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, फादर नेम यानी कि आपके पापा का नाम, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपकी माता जी मदर का नाम, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, मेल इंडियन है हम, ईमेल आईडी ये मैं डाल देता हूँ आपके सामने, ठीक है। उसके बाद कंफर्म आपको यही वाली ईमेल दोबारा से लिखनी है। इसको एक बार तो आप कॉपी कर लोगे, दूसरी बार आपको जो है यहाँ से देखकर जो है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है गलत मत डालिएगा और बिल्कुल सही डालने की कोशिश करिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। rwlb@bvhrs.com, ठीक है। तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो मैं सिर्फ एक डमी आपको दिखाने के लिए जो है फ़ोन नंबर जो है वो डाल रहा हूँ। ये कोई मोबाइल नंबर किसी को लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारी डिटेल जो है वो आपको डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक नाम फादर का मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ जो है वो दिखा रहा हूँ, और इसका किसी के साथ भी कोई लेना देना जो है वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। देखिए, सबमिट के बाद बोलते हैं कि आपको जो OTP आया वो बताइए। तो मैं जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। तो ये बोलते हैं कि हमने भैया आपको OTP जो है वो भेज दिया। कहते हैं प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट एंड देन क्लिक अगेन टू जनरेट OTP, ठीक है। ओके, शायद मैंने ज़्यादा बार क्लिक कर दिया, दैट्स वाई, डोंट वरी। मैं मेल आईडी पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे मुझे OTP जो है वो आ गया है। तो मैं इस OTP को अब जो है वहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देखेंगे सबमिट करने के बाद बोलते हैं कि आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए हैं। देखिए, उसके बाद मुझे एक और मेल आया है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ये सेकंड मेल है। इसके अंदर मेरा पासवर्ड है। आपको भी दोस्तों इसके अंदर एक पासवर्ड जो है वो रिसीव होगा, तो इस मेल को खोल के आप लोग भी देख लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल देना है, ठीक है। अब मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो चलो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया लॉगिन। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। चलिए मैं वो पासवर्ड कहाँ से लेना है, पासवर्ड आपको आएगा इस वाली मेल में। तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको नहीं दिखाने वाला। चलिए गाइस, मैंने पासवर्ड भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो कैपेज लिखा है इसको यहाँ पे लिखना है। तो ये मैं सारा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से देख के यहाँ पर। और अब मैं कर देता हूँ लॉगिन। लॉगिन के बाद ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे मांगते हैं मेरा पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो चलिए लॉगिन कर दिया है मैंने, जस्ट वेट कीजिए, जैसे ही मुझे पासवर्ड वाला पेज आता है मैं आपको दिखा देता हूँ।
सो गाइस आप लोग देखोगे यहाँ पे मुझे न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ गया। इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि आप क्या करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा कि पासवर्ड कैसे रखा जाता है, ताकि आपको कल को कोई दिक्कत भी ना आए और पासवर्ड भी आ जाए। तो देखो समझ लो, जैसे मेरा नाम राम, तो मैंने लिख दिया राम कुमार @123। सिंपल सा ऐसे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें एक अक्षर बड़ा, बाकी छोटे, स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्टार यूज़ कर लो, हाइफन यूज़ कर लो, और 1 2 3 या 3 2 1 जो भी नंबर यूज़ करना है, इस तरह से आप रखा है जाता है। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू के बाद बोलते हैं कि भैया पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अब उसके बाद ये आपको डिटेल यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप अपनी फ़ोटो देख लीजिएगा कि इन्होंने फ़ोटो कौन सी मांगी है, पीछे बैकग्राउंड कौन सा है, कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दी। उसके बाद देखो यहाँ पे बोलते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मैरिड नहीं हूँ मैं, अनमैरिड हूँ। उसके बाद आधार कार्ड है तो बताओ, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे मैं वोटर ID यहाँ पे डाल देता हूँ, वोटर ID नंबर। यहाँ पर मैं अभी ना आपको कार्ड नंबर डाल के नहीं दिखाऊंगा। रीज़न क्या है, मेरे पीछे काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो दैट्स वाई इसका वेट करिए। यहाँ पर आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ID कार्ड जिस पे फ़ोटो होती है, उसका नंबर डालना है, तो वो आपको उस पर मिल जाता है। उसके बाद देखो मेरे शरीर पे एक नेक पे तिल है, मैं डाल देता हूँ। एक मेरे मोल ऑन लेग पे है, ये भी मैं डाल देता हूँ। कैटेगरी मेरी शेड्यूल कास्ट है, ये भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि आपको कब मिला, कब नहीं मिला। तो मेरे को 2020 में मिल गया, 1 तारीख को मिल गया, और ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपकी इसकी एक्सपायरी डेट है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में आओगे, ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो चलिए 2005 से अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 और 22 है ना। तो 17 साल बनूंगा, तो इसका मतलब कम से कम 2003 का हम लोग ले लेते हैं। 2004 नहीं, 2003 का हम फॉर्म जो है फिल करेंगे कि भैया मेरा 2003 से जन्म है। अब इसमें देखो मैं बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा। अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट। तो ये पूछ रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप क्या डॉक्यूमेंट दोगे, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, फीस में वेवर नहीं चाहिए, और फीस में वेवर चाहिए सॉरी, और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये वोटर ID कार्ड जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया वो मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिए। तो ये 100 KB का साइज़ होना चाहिए, JPG में चल जाएगा, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद गाइज मुझे सब सेव करना है, लेकिन उसके पहले मुझे ऊपर नंबर डालना है। तो जस्ट वेट कीजिए, मैं ऊपर नंबर डाल देता हूँ। चलिए गाइज, मैंने सारी चीज़ें ऊपर डाल दी हैं और अब मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मुझे पूछते हैं आपकी पर्सनल डिटेल सारी की सारी सेव हो गई है। अब देखो ये मुझे पूछ रहा है कि भैया आपको किसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको चेंज रहेगी, क्योंकि अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको 12th की डिटेल देनी है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको 10th की डिटेल देनी है, अगर इसके लिए अप्लाई करोगे तो 12th की ही डिटेल देनी है। ठीक है ना, तो ये डिप्लोमा वगैरह जो है इसमें नहीं मांगा है, इसमें आपको डिप्लोमा भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल सा नविक DB के लिए अगर अप्लाई करना है तो देखो कैसे करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको सेव करूँगा कि भैया मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। देखो मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वालिफिकेशन का एरिया। ठीक है, ये रहा और कुछ भी नहीं है, ये आपका क्वालिफिकेशन का एरिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें वापस जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे तो क्या मैं जा पाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है, मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये मुझे दोबारा पूछ लेते हैं किसके लिए अप्लाई करना है। चलो मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं ये सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ओके किया तो क्या पूछ रहा है ना, ये सेम है, सिर्फ आपको ये वाला पेज जो है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालना है सारी चीज़ें, और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो चलो नविक DB के लिए दोबारा से हम आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो ये रहा सिंपल सा फंडा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये रही नविक DB और सेव। ठीक है, सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, मतलब ये वाला पेज सबका सेम ही रहेगा। अब देख पूछ रहे हैं कि आप डू यू पास क्लास 10th। जी हाँ, मैं 10th पास हूँ। पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से की है, तो मैंने जम्मू कश्मीर बोर्ड से की है। बोलते हैं 10th का मार्कशीट वो नंबर बता दो, तो ये आपको ना मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा, डिप्लोमे के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से डाल दीजिएगा 321456। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, आपको दिखाने के लिए परसेंटेज में मेरे मार्क्स थे, कौन से साल में पूछ रहे हैं कि मैंने ये पास की 10th, तो मैंने 2020 में कर ली। और एडिशनल मार्कशीट नहीं, मेरे पास कोई भी एडिशनल मार्कशीट नहीं है। पूछ रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो मैं देखो इधर तो मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है,
और आप उसके बिना भी जा सकते हो, लेकिन चलो मैं फिर भी जो है यहाँ पे डाल देता हूँ मार्क्स, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे अपनी डिटेल ऐड कर सकते हो। ये की मैंने, उसके बाद मैथ मैंने ऐड कर दिया और इसके नंबर डाल दिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए जो है सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हिंदी डाल दी मैंने यहाँ पर और 75 मार्क्स, और यहाँ पे 100 में से ऐड कर दिया, ठीक है। और साइंस डाल देते हैं यहाँ पर और 80 मार्क्स। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। SST हो गया, सोशल साइंस मेरी, ये मैंने डाल दी और इसमें 95 डाल देते हैं। तो ये नंबर वैसे मेरे आए ही नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखो ये मेरी डिटेल हो गई सेव क्वालिफिकेशन की। अब ये कह रहा है अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डालो, तो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं सीधा सबमिट करूँगा। हाउस नंबर, आपकी स्ट्रीट, कोई कुछ भी है वो बताओ, ठीक है। लैंडमार्क, आपके घर के पास कोई निशानी, कोई स्कूल, कोई दुकान, वो चीज़। उसके बाद भैया आपका एरिया कोड ये नहीं डालोगे चल जाएगा। स्टेट, चलो मैं ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये मैं जम्मू डाल देता हूँ। पोस्ट ऑफिस, चलो ये डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने बता दिया। पिन कोड ये मैंने डाल दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं मेरी, तो जम्मू है, ठीक है। और मेरा एड्रेस जो है ये लो मैंने एक ये भी डाल दिया। लैंडमार्क नियर गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया, ठीक है। आप कंप्लीट डिटेल देना चाहो जो भी है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सारे एड्रेस सेम है तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। अगर आपका अभी घर कहीं और है, रह कहीं और रहे हो, आपको 2 एड्रेस है तो दोनों भी दे सकते हो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि भैया आपकी डोमिसाइल स्टेट कौन सी है, तो मेरी जम्मू कश्मीर है, इसको भी मैंने सेव कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं भैया एडिशनल कोई आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, नहीं भाई मेरे पास नहीं है। कहते हैं आप सैनिक स्कूल से हैं, नहीं मैं नहीं हूँ। आपने कभी आर्म फोर्स में सर्विस की है, नहीं की है भैया। आप कभी स्पोर्ट्स में गए हो, नहीं गया भैया। स्विमिंग आती है, हाँ भैया थोड़ी थोड़ी आती है, ठीक है। और क्या मेरे फादर वगैरह किसी ने सर्व किया है डिफेंस में, नहीं किया है भैया। क्या आप कोस्ट गार्ड के किसी पर्सनल के बेटे हो, नहीं भैया मैं नहीं हूँ। मतलब सॉरी, ये डेथ के बारे में पूछा इन्होंने कि हुई है, नहीं हुई है, तो मैं किसी का बेटा भी नहीं हूँ, ठीक है। वार में कोई नहीं गया। और भैया पार्टनर नहीं है कोई, ठीक है। आर्म एम्प्लॉयड, नहीं मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कोई, मतलब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है। और अब नीचे पूछ रहे हैं कभी आप डिस्चार्ज हुए इंडियन आर्मी वगैरह से, नहीं हुआ। आगे पूछते हैं हैज़ एंड वर्क, तो यहाँ पे सब में नो ही करना है। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में है कि भैया आपको कोई कभी अरेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया, कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ भी है आपके ऊपर तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है। इफ़ द एप्लीकेंट कन्विक्टेड, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं हैव यू एनी टाइम प्रोसीडिंग दैट डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन बीइंग कन्विक्टेड ए कोर्ट, मतलब मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है जब मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ और इसके पहले भी कोई केस नहीं चल रहा है, ये पूछा गया है। तो इधर सब नो ही करेंगे। अगर आपके ऊपर चल रहा होगा तो बात कर रहे हैं। क्या मेरे को कभी एयरफोर्स वगैरह से निकाला गया, आर्मी से नहीं निकाला गया, चलो मैं सबमिट कर देता हूँ। निकाला गया मतलब कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और तब मेरे को निकाला गया हो, ये वो चीज़ पूछ रहे हैं। अब देखो ये पूछ रहे हैं भैया अपनी एक फ़ोटो वगैरह जो है वो आप लगा दीजिए, जस्ट वेट कीजिएगा, चेक करना भी पड़ेगा। किधर गए हमारे राम जी, ये रहे, फिलहाल तो मैंने वहीं दिया था, ठीक है। ये चलो तो ये आप देखोगे, ठीक है। स्किप कर देता हूँ इसको मैं। तो आप देखोगे कि नाम जो है फ़ोटो का वो आपको ये वाला रखना है, फिर आपकी जो है आगे फ़ोटो जो है वो चलेगी। सिग्नेचर का नाम, ये सिग्नेचर इस तरह से रखना पड़ेगा आपको, ठीक से। इसका साइज़ चेक कर लेते हैं, साइज़ छोटा तो नहीं है कहीं, 12 KB का है, वैसे तो चल जाना चाहिए। स्किप हो गया। उसके बाद थंब इम्प्रेशन ये रहा, तो इसका भी भैया इन्होंने नाम बताया हुआ है, तो नाम वगैरह जो है वो इस तरह से आपको ये कॉपी करने हैं यहाँ से, और इस तरह से जो है आपको आगे अपलोड कर देने हैं। ये मैंने इसका नाम रख दिया थंब इम्प्रेशन, ये ओपन, तो ये स्किप, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया सारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब ये मुझे पूछ रहे हैं कि आप किस स्टेट में, किस जगह पे आपको प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए भैया, जो मेरे सबसे करीब है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू जो है वो 30 किलोमीटर की रेंज में आता है मेरे, तो मैं येस कर देता हूँ यहाँ पर। और सेव शायद नहीं हो पाएगा, बाकी सिटी भी हमें देनी पड़ेंगी। तो इसके अलावा फिर हमारे अंदर हमारे यहाँ जो पास में मुझे पड़ेगा वो है पंजाब, तो मैं वो फिल करूँगा। तो मैं सारी जो भी मेरे पास के हैं मैं फिल करके जस्ट आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट कीजिए।
सो गाइज़ फ़िलहाल तो यही है मेरे पास की रेंज में जम्मू कश्मीर, बट मेरे को इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं और मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बोल रहे हैं प्लीज़ सिलेक्ट ऑल प्रेफरेंस, तो चलो भैया ये लो, एक और ले लो आप लोग, मुझे पता है लेना ही लेना है आपने, तो ये मैंने कर दिया। अब सेव करने के बाद ये मुझे पूछता है कि आप नॉर्थ जोन के हो, तो देखो इधर कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिटी मेरे को नोएडा, मतलब कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो नोएडा में ही आपको मिलने वाला है, इससे नहीं मिलेगा। अगर नॉर्थ जोन में और कोई देखना है तो फिर ये नोएडा ही जस्ट मेरे को दे रहे हैं, इसके अलावा तो कोई देंगे नहीं, और ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो भैया जी चलो मैं नोएडा ही ले लेता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, सेव तो होगा नहीं। तो ये बोलेंगे कि भैया बाकी वाले लोग सेम आप एक नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी नॉर्थ ईस्ट जोन, यहाँ पे भुवनेश्वर, सॉरी ये पहले ले लिया मैंने, ईस्ट जोन कर देता हूँ भैया। अब ये आपको सारे ही लेने पड़ेंगे, तो कोशिश करो कि आपको जो भी पास में मिल रहा है आप वहीं लीजिए। तो ये है सारी कहानी, ठीक है। तो ऑल A to Z जोन जो है पोर्ट मिला, तो ये आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ यहीं जो है नॉर्थ जोन में जाओगे तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। और अगर ईस्ट जोन में जाना चाहोगे तो आपको ये दो मिलने वाले हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको अलग अलग तरह से देखने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे आपको देखने पड़ेंगे सिटी के हिसाब से। तो आप इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर मतलब किसी को चेक करना है तो वो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं और चलो ये ओके हो गया। ओके होने के बाद ये सारी डिटेल मुझे बता रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं प्रीव्यू डिटेल पे, तो हाइड ऑल कर देता हूँ मैं डिटेल यहाँ पर, ये सारी की सारी, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो, मैं आपको नहीं दिखाने वाला यहाँ पर, क्योंकि देखिए यूट्यूब हमेशा रिजेक्ट करता रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हर जगह टिक ही लगाना होगा, बिना टिक लगाए आप लोग आगे जो है वो नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने यहाँ पर हर जगह टिक जो है वो लगा दिया है, ठीक है। ये रह गया, तो ये सारा कुछ आप लोगों को इसके बाद जो है वो टिक लगाते ही जाना है भैया, बिना टिक के आपकी गति जो है वो नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए मैं सारे लगा देता हूँ, ये लग गए टिक, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमें कुछ करना है क्या, नहीं करना है। तो चलो इसको अब मैं क्या करता हूँ, बिफोर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सेव कर देते हैं। कहते हैं प्लीज़ चूज़ ऑल ऑप्शन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, पहले तो एक प्रीव्यू मैंने कर लिया, उसके बाद ये नीचे की तरफ, और मेरे को एक्चुअली यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं दे रहा है कोई, ये कोई दिक्कत लग रही है गाइस यहाँ पे मुझे, तो जस्ट वेट कीजिए, ये वाला ऑप्शन शायद हो सकता है। एक काम करता हूँ मैं शो ऑल डिटेल कर देता हूँ यहाँ पर। शो ऑल डिटेल करने पे यहाँ पर जब मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो कहाँ पे दिक्कत है भैया जी, सेव कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं चूज़ ऑल ऑप्शन। अच्छा लगता है कोई ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है पीछे की तरफ, जस्ट वेट कीजिए। ये मैंने सब कुछ तो सिलेक्ट किया है भाई, क्या चक्कर है भाई, उसको रीसेट कर देते हैं। चलिए गाइस हम प्रीव्यू वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारी सारी डिटेल वगैरह जो है वो हमें दिखा रहा है, तो ये मैं आपको बिना दिखाए नीचे की तरफ चला जाता हूँ। आपको करना क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टिक लगाना है, और यहाँ पे जम्मू में सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ये टिक, ठीक है। तो ये सारे आपको टिक लगाते जाने हैं जो भी नीचे दिया गया है, तो मैं ये सारे टिक लगा देता हूँ, ठीक है। ये टिक सारे मैंने लगा दिए, मुझे नहीं लगता मैंने कोई टिक छोड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे टिक लगाने का, कि आपने फॉर्म जो है देख लिया है एक बार। हाँ जी मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नहीं किया, इसीलिए। चलो ये मैंने अब कर दिया, तो अब यहाँ पे टिक लग जाएगा। तो ये देखिए ये दिक्कतें आएंगी आप सबको। कहते हैं डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, नो मुझे नहीं एडिट करना। और कह रहे हैं आपने यूटिलाइज़ कर लिया, हाँ भैया मैंने कर लिया। सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, जी हाँ मैं सबमिट करना चाहता हूँ, ये हो गया। एंड सेव करते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टिक 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 टिक, कुछ ऊपर की तरफ भी टिक है, ये कर दिया मैंने। एंड कन्फर्म डिटेल, तो ये सारी डिटेल हो गई भैया कन्फर्म। कहते हैं फाइनल सबमिट, ये लो भैया फाइनल सबमिट, और ये आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म अपना देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भैया आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।